गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज को देखेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा वॉल्यूम परसेंटेज की। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन होती है बेटा, इट मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब वॉल्यूम परसेंटेज बेटा क्या है कि 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट है, इसी की जो क्वांटिटी होती है बेटा उसी का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें बेटा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे परसेंटेज v बाई वी। जो वी बी है ये बी बताता है सोल्यूट का वॉल्यूम और यस बताता है सोल्यूशन का वॉल्यूम, वी बी बटे वी एस इंटू 100। अब देखिए जैसे हमारे पास कहीं, अब देखिए बेटा जैसे कहीं पे लिखा हो आ 25% बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथिल एल्कोहल, अगर ये लिखा है तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि आ 25% बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथिल एल्कोहल, तो जो भी दिया हो उसको ml में ले लेना है। तो दैट मीन्स 100 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्स 25 ml ऑफ एथिल एल्कोहल। इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कंटेन्स है या प्रेजेंट है 25 ml ऑफ एथिल एल्कोहल। अब हम इसके कुछ क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व करेंगे। जैसे पहले करते हैं बेटा इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% एथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर एथेनॉल। तो आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ वाटर, क्या पूछा गया बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है, अमाउंट ऑफ वाटर। ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी कि वी ए आपसे पूछा गया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू कितना कर दिया बेटा, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आपको दिया क्या है 10% एथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन, आपको दिया गया है बेटा परसेंटेज वी बाई वी गिवन है आपको 10%, कितना दिया गया 10%। तो और यहाँ बोला है यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर एथेनॉल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्योर एथेनॉल दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ प्योर एथेनॉल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया गया है आपको कितना बेटा 10 ml। अब क्वेश्चन देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम बात करें बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, किसकी बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल के इक्वल हो जाएगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपसे क्या किया गया बेटा, पूछा गया है, और वॉल्यूम ऑफ इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब बाय यूजिंग वॉल्यूम परसेंटेज फार्मूला, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा फार्मूला, वो भी किसका, वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है बेटा, परसेंटेज v बाई वी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। ये आपका बेटा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू देगी, परसेंटेज v बाई वी की बात की जाए तो आपको कितना दिया बेटा 10 दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ प्योर एथेनॉल सोल्यूट कितना दिया है 10 ml, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 10 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको नहीं गिवन है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू बेटा 100 हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम दूसरी तरफ ले चलें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को क्या करें, अगर हम दूसरी तरफ ले चलते तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा आपके पास। तो ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 × 100 डिवाइड बाई 10। 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू आ गया 100 ml। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल है वीए प्लस वीबी के, वीए प्लस वीबी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जब बेटा पुट करेंगे तो 100 इक्वल टू हम लिख सकते हैं वीए प्लस वीबी। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पता है, वीबी का मान कितना है बेटा? 10 है। कितना है? 10 ml है। तो यहाँ जब रख देंगे बेटा तो 100 इक्वल टू वी ए प्लस का 10 ये आ जाएगा। अब जब इसको हम दूसरी तरफ ले चलेंगे बेटा सोल्यूशन के लिए, ये क्या हो जाएगा बेटा? वी ए इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 10, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा 19 ml। कितना हो जाएगा बेटा? 19 ml हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया बेटा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द 10%। तो द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर इज 90 ml। कितना बेटा? अमाउंट ऑफ जो वाटर होगा वो 90 ml हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसको आप अच्छी तरह से स्टडी करिए। आपको कह रहा है आ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% W/W। एक नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है जो कितना दिया गया बेटा? 5% W/W दिया गया है। फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आपको मास बताना है ऑफ नाइट्रिक एसिड जो कि प्रेजेंट हो आपका कितना बेटा? 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। किसमें प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। आपको दिया गया है 5% W/W आ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इट मीन्स 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी मीनिंग हो गई। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन यानी कि 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहां से हमारे पास आ गया वेट ऑफ सोल्यूशन। यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा? वेट ऑफ सोल्यूशन। वो हमारे पास आ गया बेटा कितना? 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए अगर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो आपको कितना दिया है बेटा? 1.4 ग्राम पर ml दिया है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है 1.4 ग्राम पर ml। अब अगर हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला खोलें बेटा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये आपका बेटा क्वेश्चन होता है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो वो आपको गिवन है 1.4। वेट ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो वो आपको क्वेश्चन में दी गई बेटा 100, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो इसको लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिखा। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को उधर ले चलते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.4 ml, जिसको आप लोग कर सकते हैं बेटा 1000/14 ml। अगर इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 500/7 ml।
ये आपके पास आएगा बेटा। अब देखिए इसके आगे 500/7 आ गया। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो हमको ये पता चल गया कि 500/7 ml सोल्यूशन में आपका जो है 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 5 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन कितने वॉल्यूम के इक्वल है, 5/7 ml के इक्वल है। तो इसमें आपका 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। कितने ग्राम बेटा, 5 ग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि 1 ml में, 1 ml सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 1 ml सोल्यूशन में, तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा 5 × 7/500 ग्राम नाइट्रिक एसिड। 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 ml ऑफ सोल्यूशन में, 1 ml ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 7/100 ग्राम नाइट्रिक एसिड। अब आपसे बोला गया है कि आपको 100 ml ऑफ सोल्यूशन में बताना है कि कितना नाइट्रिक एसिड होगा। किसमें बेटा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो जब आपका 1 ml ऑफ सोल्यूशन में 7/100 ग्राम नाइट्रिक एसिड है तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो हो जाएगा 7 × 100 डिवाइड बाई 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड। तो 100 से 100 कट जाएगा तो आपके 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 7 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड कितना होगा बेटा, 7 ग्राम होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ये आ गया। अब यहां से कुछ यूनिट कन्वर्जन आप बेटा याद रखना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला यूनिट कन्वर्जन याद रखना है कि 1 लीटर हमेशा इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब के। अगला कन्वर्जन याद रखना है कि ml लिखा हो या cc लिखा हो या सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, ये तीनों सेम यूनिट होती हैं, चाहे उसको ml पढ़िए, चाहे cc पढ़िए, चाहे सेंटीमीटर क्यूब पढ़िए। नेक्स्ट चीज याद रखना बेटा कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ और याद रखना बेटा 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ ml। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10⁻³ ml। तो ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म देखिए, अब तक हमने दो पढ़ चुकी। पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा हमने बेटा बाई वैल्यूम, वो बाई परसेंटेज, वेट बाई वेट या बाई परसेंटेज बाई वेट पढ़ा। सेकंड हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा बेटा बाई वैल्यूम। क्या पढ़ा है, बाई वैल्यूम। अब हम लोग थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आज पढ़ रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। तो देखिए उसको आप लोगों को कैसे पढ़ना है और किसके क्या क्या याद रखना है, ध्यान समझिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास बेटा मास बाई वैल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है बेटा आपके पास, मास बाई वैल्यूम परसेंटेज। अब अगर हम बात करें मास बाई वैल्यूम परसेंटेज की तो इसकी बेटा यूनिट की पहली बात इसकी फार्मूला देखिए। फार्मूला पहले डिफिनीशन देखिए। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड मास बाई वैल्यूम परसेंटेज। आर कॉल्ड मास बाई वैल्यूम परसेंटेज की जो मास ऑफ सोल्यूट का प्रेजेंट होता है वो भी इन टर्म ऑफ ग्राम, जो डिजॉल्व है किसमें बेटा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, उसी मास को बोलते हैं मास बाई वैल्यूम परसेंटेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई परसेंटेज W/V। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, परसेंटेज W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज W/V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। इसी का दूसरा नेम होता है बेटा परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम के नाम से भी इसको जानते हैं। मास बाई वैल्यूम बोलिए, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम देखिए। अब हम बात करें अगर इसके फार्मूला की तो इसका फार्मूला होता है बेटा आपका परसेंटेज W/V इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। फार्मूला इसका क्या होता है बेटा, परसेंटेज W/V का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। अगली चीज याद रखना बेटा, नोट दिस यूनिट इज कॉमनली यूज द मेडिसिन एंड फार्मेसी। ठीक है, इस यूनिट का हम लोग मेजरली यूज करते हैं या कॉमनली यूज करते हैं कहाँ, मेडिसिन को फार्म आउट करने में और फार्मेसी कंपनियों में बेटा इसका यूज होता है। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। बोला जा रहा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन सॉफ्ट वाटर टू फार्म 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितना बनता है बेटा, 10 लीटर। तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम ऑफ ग्लूकोज। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम ऑफ ग्लूकोज आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको क्या गिवन बेटा,
मोल ऑफ ग्लूकोज दिया गया है 5 मोल। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, किसकी बात करें बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है बेटा आपका 10 लीटर। कितना दिया गया बेटा, 10 लीटर। अगर हम इसको एमएल में बदलें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000 ml। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 10 इंटू 10,000 ml। ये तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो अगर हम बात करें मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ये हमको बेटा लर्न होना चाहिए। ये होता है 180 ग्राम पर ml। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो अगर हम बात करें मोल ऑफ ग्लूकोज के फार्मूले की, तो मोल ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू होता है वेट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम, वेट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम इंटू 100, इंटू कितना बेटा 100। मोल ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो आपको कितना दिया गया बेटा, 5 मोल दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 5 मोल दिया गया है। मोल वेट ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो वेट ऑफ ग्लूकोज हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो 180 हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये हो जाएगा 180 आपके पास। अब 180 को बेटा इधर ले चलते हैं तो ये हमारे पास वेट ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा यहाँ से, वेट ऑफ ग्लूकोज हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 180। ठीक है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 ग्राम वेट ऑफ ग्लूकोज आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फार्मूला होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिक्यूल डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, इंटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट की बात की जाए तो कितना आया बेटा, 900 आया है। वेट ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो कितना, 10,000 इंटू 100। 100 से 2 जीरो 2 2 जीरो 2, तो आपका यहाँ से आ गया 9%। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना आ गया बेटा आपका, 9%। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे जो हमको पढ़ना है। इससे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, थोड़े अच्छी क्वालिटी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, थोड़ा इन क्वेश्चनों को देखिए। हाउ मैनी ml ऑफ एथिल एल्कोहल शुड बी एडेड इज 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान समझिएगा बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट का। किसका गिवन है बेटा, सॉल्वेंट का गिवन है, और कितना गिवन है, 80%। अब देखिए सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज होता है 100, तो अगर सॉल्वेंट का है 80% तो परसेंटेज वी बाई वी सोल्यूट का कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको स्वयं लर्न हो जाए 20%, क्योंकि 80% अगर सॉल्वेंट है, टोटल तो होना है 100%, तो सोल्यूट कितना हो जाएगा 20%। सोल्यूट कितना हो जाएगा बेटा 20%। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी ml ऑफ एथिल एल्कोहल एडेड बीटा 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml ऑफ वाटर। तो परसेंटेज वी बाई वी का फार्मूला खुलेगा आप सोल्यूट के लिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया गया बेटा 20, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमको पता नहीं तो इसको हम लोग लिख लें वीबी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 हो जाएगा बेटा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ से 20 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमको नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, तो इसको यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 250 इंटू 100। तो अगर 100 को इधर ले सकते हैं तो बेटा हो जाएगा 250 बाई 100
इक्वल टू हो जाएगा वीबी इक्वल टू वीबी प्लस 250। ये हो जाएगा बेटा 1/5। 1/5 इक्वल टू आ जाएगा वीबी इक्वल टू वीबी प्लस 250। अब इसका जो है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वीबी प्लस का 250 इक्वल टू आ जाएगा 5 वीबी, ये चीज बनेगी। अब वीबी को इधर ले चलते हो तो ये हो जाएगा बेटा 5 वीबी माइनस वीबी इक्वल टू 250। तो यहाँ पे बचे कितना, 4 वीबी इक्वल टू 250, ये आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 से इसको क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम इस चीज को 4 से डिवाइड करेंगे तो वीबी इक्वल टू आ जाएगा 250/4, जिसको लिखा जा सकता है 125/2। ये हो जाएगा बेटा 62.5 ml। तो वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना आ गया बेटा, 262.5। या आप इसको लिखना चाहें तो 62.5 ml ऑफ एथिल एल्कोहल शुड बी एडेड। आपसे पूछा गया था कि कितना हम लोग एथिल एल्कोहल ऐड करें कि 250 ml ऑफ वाटर का जो सोल्यूशन है वो आपका 80% बाई वैल्यूम सॉल्वेंट का निकाले। तो आप याद रखना कितना ऐड करना पड़ेगा, एथिल 62.5 ml ऐड करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज V/W/V। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है इसकी बात करें। 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हमको दिया है मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 5 दिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है, वाटर क्या है, डिजॉल्विंग इन 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि हमको डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमको, कितना दिया बेटा, 2 लीटर दिया है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर। अब हमको बोला है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। हमको क्या गिवन है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.5 ग्राम पर एमएल, ये गिवन है बेटा। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/W। तो देखिए सबसे पहले मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं हम लोग। मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज वो होता है बेटा 180 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो अगर हम बात करें मोल ऑफ ग्लूकोज की, किसकी बात करते हैं बेटा, मोल ऑफ ग्लूकोज की, तो मोल ऑफ ग्लूकोज उसका फार्मूला हो जाएगा बेटा वेट ऑफ ग्लूकोज, अभी किसमें, इन ग्राम, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज वो भी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, मोल ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो 5, वेट ऑफ ग्लूकोज हमको फाइंड करना है, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 180। तो अब यहां से वेट ऑफ ग्लूकोज की अगर बात की जाए, वेट ऑफ ग्लूकोज तो हो जाएगा 5 इंटू 180, तो आ जाएगा आपके पास बेटा 900 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 900 ग्राम आ जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा होगा 900 ग्राम। ठीक है, यहां से ये आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें वेट ऑफ ग्लूकोज आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 200 लीटर। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर को लिखा जा सकता है 2000 ml। दूसरी चीज आपका ये निकल आई। अब हम डेंसिटी का फार्मूला खोल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन
इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये आपको बेटा फार्मूला होता है। अब डेंसिटी आपको दी गई 1.5, डेंसिटी दी गई 1.5, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक। डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000 ml, ये हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखिए बेटा क्या बनेगा आपका। यहां से बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा 1.5 इंटू 2000 ग्राम। इसको हो जाएगा कितना बेटा 9000 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा 9000 ग्राम आ जाएगा आपके पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा फाइंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। क्या फाइंड करना है बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट की बात की जाए, वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज वो 900 ग्राम। कितना बेटा 900 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो वो आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन आपके पास है बेटा 9000 ग्राम इंटू 100, 20201019 तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू आ गया आपके पास 10%। पहला सवाल ठीक बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। अब देखिए परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी को कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 900 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए ml में तो वो आपको दिया गया बेटा 2000 ml इंटू 100, 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, ये बच जाएगा 90/2 और 90/2 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा कितना 45%। तो डब्ल्यू बाई वी आपके पास आ गया बेटा कितना 45%। तो ये आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक बेटा, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा मोलरिटी की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड मोलरिटी, कैसे फाउंड की जाती है और किस तरह से इंपॉर्टेंट उसके फार्मूले हैं, और काफी कुछ निंजा टेक्निक बताई जाएंगी आपको जिनसे ये क्वेश्चन आपकी आसान हो जाए आपको सॉल्विंग के लिए। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप लोग अपना नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे, मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। जिन भी बच्चों को क्लास 9 से लेकर के 12 तक के किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए वो बच्चा भी मुझसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेगा। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी आपको स्टडी से रिलेटेड 9 to 10 क्लासों के लिए चाहिए तो आप इसी नंबर पे हमसे संपर्क करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।